नमस्कार साथियों, द हायर स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस डिक्टेशन की आउटलाइन व हिंदी के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, डेली इसी तरह की डिक्टेशन का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। यस, शुरू। अध्यक्ष महोदय, मैं बहस के दौरान उठाए गए विभिन्न बिंदुओं का जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि पिछले कुछ दिनों से देश के कुछ हिस्सों में जो कुछ भी घट रहा है उस पर इस सम्मानित सदन में प्रकट की गई भावनाओं के साथ अपने भाव प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारे देश के विभिन्न भागों में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी घटा है उससे इन क्षेत्रों में रह रहे पूर्वोत्तर के लोगों के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ी है। यह अत्यधिक निंदनीय है और हम सभी को इस तरह की स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए बिना समय गंवाए मिलकर प्रयास करने चाहिए। मैं सरकार की ओर से हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में निवास कर रहे पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिलाता हूँ। उन्हें देश में कहीं भी रहने, आय अर्जित करने और जहाँ भी वे चाहे वहाँ अध्ययन करने का पूर्ण अधिकार है। पैराग्राफ। हमारे देश की एकता और अखंडता को कुछ तत्वों द्वारा खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं किसी पर भी दोषारोपण न करते हुए इस सदन से अपील करना चाहूँगा कि वे हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे पूर्वोत्तर के लोगों को प्रबल और स्पष्ट संदेश दें कि हम सब एक हैं और देश के विभिन्न इलाकों में रह रहे पूर्वोत्तर के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। उनकी सुरक्षा के लिए हर तरह का प्रयत्न किए जाएंगे और उनकी भावनाओं की कद्र होगी। पूर्वोत्तर के लोगों को एक स्पष्ट संदेश देने के लिए कि सभी राजनीतिक दल एक साथ हैं और यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ शांति बहाली और बंधुत्व के लिए कार्य करेंगे ताकि असुरक्षा की इस भावना पर नियंत्रण लाया जा सके। पैराग्राफ। विभिन्न अन्य मुद्दों जैसे काले धन पर चिंता जाहिर की गई। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में सरकार के दृष्टिकोण का वर्णन किया था कि किस प्रकार हम काले धन की समस्या से निपटेंगे। उन्होंने सदन में यह भी वादा किया था कि इस संबंध में सरकार श्वेत पत्र लाएगी। इसलिए मुझे आशा है कि इन सभी मुद्दों से निपटने के लिए बाकी बचे सत्र में काफ़ी संभावनाएं होगी। इसलिए मैं सदन का और अधिक समय नहीं लूँगा। मैं सभी सदस्यों के साथ माननीय राष्ट्रपति को धन्यवाद देता हूँ। पैराग्राफ। महोदय, जनतंत्र की एक कसौटी यह भी है कि राजकाज लोगों की भाषा में चलता है या नहीं। लिहाजा किसी व्यक्ति को अपनी भाषा में मांगी गई
जानकारी देने से मना करने का कोई आधार नहीं हो सकता। केंद्रीय कर्मचारियों की सेवा नियमावली 1976 में यह व्यवस्था पहले से मौजूद है कि अगर केंद्र सरकार किसी कर्मचारी की अर्जी या ज्ञापन हिंदी में प्राप्त करती है तो उसे उसका जवाब हिंदी में ही देना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इसी आधार पर प्रशासनिक न्यायाधिकरण और मुंबई हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया और आरोपी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और सजा का आदेश निरस्त कर दिया, जिसमें यह दलील दी गई थी कि कर्मचारी अनपढ़ नहीं है, इसलिए उसे अंग्रेजी में आरोप पत्र जारी किया गया। गौरतलब है कि मुंबई नौसेना में काम करने वाले मिथिलेश कुमार सिंह ने एक मामले में अपने खिलाफ विभाग की ओर से जारी आरोप पत्र हिंदी में देने की मांग की थी, लेकिन विभाग ने यह मांग खारिज कर दी। बाद में मुंबई उच्च न्यायालय ने नौसेना की दलील मान ली थी, पर सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के निर्णयों को गलत ठहराया है। इसलिए कामकाज, बहस और फैसले की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे वादी प्रतिवादी दोनों समझ पाएं। अगर अंग्रेजी में फैसला लिखना न्यायमूर्ति के लिए व्यवहारिक विवशता हो तो मांगने पर उसका हिंदी या संबंधित प्रांत की भाषा में अनुदित रूप मुहैया कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। पैराग्राफ। आज़ादी के बाद अपनी व्यापकता के चलते हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, लेकिन व्यवहार में सच यही है कि प्रशासनिक कामकाज से लेकर अदालतों तक अंग्रेजी का ही बोलबाला रहा है। भारतीय भाषाओं की उपेक्षा बढ़ती जा रही है। हिंदी भाषी प्रदेशों के उच्च न्यायालयों में बहस और कामकाज कुछ हद तक जरूर हिंदी में होते हैं, मगर बाकी प्रदेशों में अंग्रेजी का ही वर्चस्व है। इसके खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट के वकीलों ने लंबी हड़ताल भी की थी, जिसके बाद उन्हें तमिल में बहस की सीमित इजाज़त मिली, पर अब भी वह अनुमति संवैधानिक रूप नहीं ले सकी है। अदालतों में अंग्रेजी के प्रभाव से वादी प्रतिवादी के साथ साथ उन वकीलों को भी परेशानी महसूस होती है जिन्होंने हिंदी या दूसरी भारतीय भाषा के माध्यम से कानून की पढ़ाई की है। सर्वोच्च अदालत ने अपने ताज़ा फैसले से एक जरूरी संदेश दिया है, पर इसे एक नीतिगत रूप देने की भी पहल होनी चाहिए, तब जाकर कुछ हो सकता है। आगे आपकी मर्जी है। स्टॉप।